सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में असली आतंकवाद की जड़ क्या है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्यारे इस भारत में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। जगह जगह पर आतंकी गुट अल्पसंख्यकों पर और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर उनको कत्ल कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। सब में बड़ी बात यह है कि इस भीड़ का साथ सरकार खुलकर दे रही है, प्रशासन खुलकर इनका साथ दे रही है। देश में आतंकवाद नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तमाम ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हज़रात, आपको ये 3 से 4 दिन पहले का वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता हुआ नजर आया होगा। हजरात, राजस्थान में अंकुश नाम के इस आतंकवादी ने मुस्लिम गरीब सब्जी बेचने वाले ठेले वाले व्यक्ति को बुरी तरह से पकड़ के पीट डाला, गाली गलौज करी। पड़ोस की हिंदू महिला ने थोड़ी सी हिम्मत करके कहा कि भैया क्यों मार रहे हो, तो इसने गाली बक्के कि ये मुल्ला है, मुल्ला बांग्लादेशी है। पहले इसने कहा कि ये मुल्ला है, तो उस अच्छी नस्ल की हिंदू महिला ने कहा मुल्ला है तो क्या हुआ, क्या हुआ? तो फिर बोलता है कि अरे मुल्ला है, मुल्ला बांग्लादेशी है। मतलब सामने वाले हिंदू परिवार को ये कह रहा है मुल्ला है तो मारना तो है ही, मुल्ला है। पहले ये वीडियो देखिए। कहाँ से आया है? यूपी। मुल्ला है ना, मुल्ला है ना, तो यहाँ क्या मरा रहा है? बोल। काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी। अरे यार हिंदुस्तानी हो भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट, खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार जा भाई। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है, मुल्ला। आईडी निकाल, आईडी निकाल, निकाल। हजरात मोहतरम, इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हजरात, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ऐसे ही लाखों की तादाद में मोदी भक्त इस वक्त आतंक फैला रहे हैं। दोस्तों, ये चरस फूंक कर, ये सस्ता नशा करके, ये टूटन पूरे देश भर में भगवान के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये व्यक्ति ज़ॉम्बी है या आतंकवादी है, ये गुंडा है, मवाली नहीं, ये बेरोजगार है, ये बेचारा बीमार है और बेरोजगार है। दिमागी तौर से और दिली तौर से और मन के तौर से ये बीमार हो चुका है। ये अंदर से इसकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, ये सड़ चुका है। और इसके सहाय जाने में सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है। मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर करके बीजेपी ने वोट हासिल किया और ऐसे नौजवानों को बेकार कर दिया। मोदी जी ऐसे लोगों को, भाजपा ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाती, तो फिर अपने टटपूंजियों से समाज में हिंदू मुसलमान के बीच जहर घुलवाती है। उसके बाद होता यह है, इनको नौकरी फिर दिमाग में नहीं होती, बस ये होता है मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन के अंदर की बात यह है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करना मुमकिन है, मुसलमानों को मारना मुमकिन है, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ना मुमकिन है, मुसलमानों की ज़मीनें हड़प लेना मुमकिन है, मुसलमानों को मॉब लिंच करके कत्ल कर देना मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। यह है पूरा असली अंदर का इसका डायलॉग, पूरा डिस्क्रिप्शन इसका यही है। हजरात, इसका ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन को बड़ी मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। अब इसने सामने आकर कहा कि मैं नींद नहीं ले पा रहा हूं, मैं परेशान था, थका हुआ था। और कहने का मतलब ये है कि वो बीमारी का ड्रामा करने लगा और माफ़ी मांगता है। रोगी हूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। रोगी हूँ, मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। अब इसके बाद होता क्या है? खत्म। अब ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब कल दूसरा एक नया ज़ॉम्बी, कल दूसरा एक आतंकवादी उठेगा
और वो किसी और मुसलमान को या किसी और दलित को या किसी ईसाई को पीटता हुआ, कत्ल करता हुआ नजर आएगा। सवाल यह है कि इस आतंकवाद की जड़ कहां है, क्या है जड़? तो दोस्तों, इसी के सोशल मीडिया अकाउंट को जब हमने रिवर्स सर्च किया और इसको तलाशना शुरू किया तो बड़े ही आसानी से इसका फेसबुक प्रोफाइल मिल गया। मेरे दोस्तों, 5.5 हजार इसके फॉलोअर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए फॉर्मर ग्रुप लीडर था ये भारतीय जनता पार्टी का। VVPS में ये पढ़ा है, विद्या विहार पब्लिक स्कूल जयपुर। अंशुल दधिच नाम का ये मलिच अपने आप को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर फिजियोथेरेपिस्ट लिखता है। बैकबोन डिपार्टमेंट में ये काम करता है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज डॉक्टर की भेष में ये आतंकवादी मौजूद हैं। आज ये पायलट के भी भेष में, ये एयर होस्टेस के भी भेष में, क्रू के भेष में, हर जगह कंपनी के मैनेजर के भेष में, कंपनी के मालिक के भेष में भी ऐसे ही फ्रिंज एलिमेंट आपको मिलते नजर आएंगे। दोस्तों, फिर हमने जब इसका फेसबुक खंगाला तो फिर हमें इसके मालिक नजर आए, आतंकवाद की जड़ नजर आई। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इसके दिमाग में जिस सांप ने जहर घोला उस सांप को पकड़ना था। जहर तो अपना काम कर गया, जहर का हमने तोड़ भी निकाल लिया। इस बेचारे के अंदर ये जहर कहां से आया, अब उस सांप को देखना था। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगा, तस्वीर देखिए। बड़े ही आराम से वो सांप पकड़ में आ गया, नफरत की जड़ पकड़ में आ गई। ध्यान से देखिए। एज एक्सपेक्टेड बाबा बाल मुकुंद बीजेपी का MLA, इनका गुरु है। उनके साथ भाजपा का पट्टा पहना हुआ ये शख्स एक लंबे बाल वाला, घुंघराले बाल वाला, डरावना दिखने वाला बीजेपी का एक बड़ा सीनियर MLA, उनका ये भक्त है। उनकी तमाम तस्वीरें इसने सोशल मीडिया पर शेयर करी हुई हैं और काफी करीबी संबंध है उनका, ये काफी करीबी नजर आता है। ऐसे बाबा, ऐसे बीजेपी के नेता, हिंदू भाइयों को समझा रहा हूं, अपने बच्चों को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क में अच्छी एजुकेशन के लिए 10-10, 20-20 साल भेज देते हैं। वहीं कंपनी में नौकरी लगती है, वहां वो सेटल हो जाते हैं और यहां आपके बच्चे इनके जहर से जहरीले हो जाते हैं और फिर गैर कानूनी हरकतें करते हुए आतंक फैलाते हैं। आपके बच्चे यहां एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं और इन नेताओं के बच्चे विदेश में मस्त पढ़ाई करके बड़े आदमी बन जाते हैं। सवाल आप अपने दिल से कीजिए कि ये भारत में क्या हो रहा है। भारत को माता कहने वाले लोग जरा सा ये नहीं सोच रहे कि इस माता की इज्जत लूटने वाला कौन है। मुसलमानों पर सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसे नेता पूरे भारत में जहर फैला रहे हैं। बाबा आचार्य बाल मुकुंद कोई अच्छा काम करते हुए ये बीजेपी के नेता जो जयपुर से MLA हैं, अच्छा काम करते नजर ना आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर भीड़ के दम पर जाएंगे, अपनी सत्ता का इस्तेमाल करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को बदनाम करेंगे। मुसलमानों के घरों में ये घुसता है ये व्यक्ति और उनको सीधा आतंकवादी कह देता है, बिना किसी आधार पर। दिमाग गंदा, मन गंदा, शरीर गंदा, इनकी आत्मा गंदी। जबरदस्ती सीधे साधे मुसलमानों पर इल्जाम बिना किसी सबूत के। अब आप इनका एक वीडियो देखिए। ये एक मुस्लिम व्यक्ति के घर में घुसते हैं और बिना किसी आधार अपने मन गढ़ंत कहानी से मुसलमान दुकानदार को आतंकवादी कह देते हैं। ये बीजेपी के नेता की भाषा है। नेताजी की भाषा देखिए। और 6 कारधारियों में सूरत के, अरे आतंकवादी है ये तो तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, यही बाल मुकुंद पूरे जयपुर में या जहां जहां जा रहे हैं ये यही कर रहे हैं। निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं। ठीक इससे कुछ दिन पहले ई मित्र चालक दानिश का वीडियो वायरल हुआ था और उनकी दुकान पर जाकर इल्जाम लगाते हैं कि ये बांग्लादेशी विदेशी घुसपैठिए मुसलमानों का फर्जी आधार कार्ड बनाता है।
ये कहते हुए दानिश को गिरफ्तार तक करवा दिया। लेकिन इसमें कुछ सवाल हैं जो हिंदुओं ने सोचे ही नहीं। या तो वो खुद बेचारे भीड़ का हिस्सा बन के बेवकूफ हो गए हैं, या ये पूरे भारत को बेवकूफ समझते हैं। मोदी जी ने, हमारे परम पूज्य मोदी जी ने जब सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया है, तवज्जो चाहूंगा, आधार कार्ड जब ऑनलाइन बनता है, सारी डिटेल ऑनलाइन जाती है, तो फर्जी आधार कार्ड कैसे बन सकता है? बिना वेरिफिकेशन के नकली आधार कार्ड कैसे बन सकता है भाई? यूनिक आईडी होती है, यूनिक नंबर होता है, वेरिफिकेशन होती है, 1000 प्रोसेस है। लेकिन ये साहब कह रहे हैं जो पहला फॉर्म भरा जाता है फिजिकली, उसी को देख के कहते हैं ओह ये तो बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। आपको पता है फिर क्या हुआ? दानिश को गिरफ्तार तो उन्होंने करवा लिया, इनकी वीडियो वायरल हो गई, हिंदू खुश हो गए, अरे मुसलमानों की चूड़ी तो ये टाइट कर रहा, हम तो वोट इसी। सच्चाई देखिए, पुलिस ने जब जांच पड़ताल पहले स्टेप करी ई मित्र के संचालक दानिश की, तो भाई साहब सारे आरोप बाबा के फर्जी निकले, जैसे बाबा वैसे उनके आरोप। फिर उसके बाद दानिश को छोड़ दिया गया। उसके बाद ये दूसरे शिकार को ढूंढने निकल गए। इनकी जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। सुबह उठते हैं, इनके पास आ जाता है मैसेज, अरे आज देखें मैसेज, अरे हाँ हमारे पालतू ने भेजा है ये दुकान, चलो आज यहीं चलेंगे मुल्ले की दुकान पे। ये वहाँ पहुँच जाते हैं, कैमरा लेके वीडियो बनवाते हैं, मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, परेशान करते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है, व्यूज़ आ जाता है, तथाकथित हिंदू खुश हो जाते हैं, अरे यार कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये। लेकिन वो सब इल्ज़ाम निकलता है। अब आपने देख लिया, बाबा का ही चेला मुसलमानों को हर जगह पीटता है, सब्जी वालों को पीट देता है। फिर सवाल ये होता है कि आतंक की जड़ क्या है? जड़ समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? जड़ के और गहराई में जाऊंगा तो फिर उसका नाम लेना पड़ेगा जिसकी वजह से 50 केस हैं। लेकिन समझ तो गए हो। हा कमेंट भर दीजिएगा लिख लिख के। हैं अब सुनिए, यह सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और ये एक खास पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब ये एक और हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं। सोचिए, राजधानी का अगर यह हाल है तो फिर क्या ही हाल पूरे देश का होगा। भाजपा के निगम पार्षद नेता शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, पप्पड़गंज विधानसभा के मंडावली वार्ड में तोमर डेयरी जो है, तोमर डेयरी नाम की एक दुकान थी और मुसलमान नाम था अल्तमश। लेकिन मुसलमानों में भी तोमर नाम की एक कास्ट होती है और नाम जो है आखिरी रखा इसने अपना, अल्तमश की जगह तोमर रखा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम है भाई उसका। ये बाबूजी वहां जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तोमर ही क्यों रखा, पहला नाम क्यों नहीं रखा, अल्तमश क्यों नहीं रखा, नाम हटाओ और हिंदू नाम इस्तेमाल मत करो, इस तरह की बात। जबकि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, आदेश दे चुका है, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन कोर्ट इनके कदमों में रहता है, ऐसे रौन देते हैं ये कानून को। क्या है कि इनको पता है जज साहब को रिटायर होकर बीजेपी में ही आना है। कोई जज फालतू बोलेगा इनके खिलाफ तो उनकी विधानसभा की कुर्सी कैंसिल हो जाएगी। रिटायरमेंट का भी तो प्लान बता देते हैं ये उनको। तो इसीलिए न्यायपालिका से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? है? अल्तमश तोमर। मुस्लिम हो ना? क्या नाम है? अल्तमश मुस्लिम हो? ये तोमर नाम तो लिखा हुआ है। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है जो, वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें। कल लिखवा देना मुस्लिम नाम। अल्तम खान नाम है, क्या नाम है? अल्तम खान। तो आप मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम तो रखा हुआ है। नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना। क्यों? हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो, कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना। मुस्लिम हो तो हो ना, मुस्लिम हो, मुस्लिम या नहीं हो? मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम नाम लिखो अपना यहाँ पे। और कल इसको बैठा के मुस्लिम नाम लिखना। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान ये बंद हो जाएगी और सील भी हो जाएगी। ठीक है, सील हो जाएगी दुकान, बिल्कुल बंद कर दूंगा, शटर नीचे डाउन कर दूंगा शटर। हिंदुओं की आबादी में लोगों को तंग कर रहे हो ऐसी गलत नाम लिखकर।
कौन है मालिक, कौन है इसका? चलो जो भी है बता देना कि नाम चेंज हो जाना चाहिए, मुस्लिम नाम लिखो इसमें। हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपसे ना आपके। हिमाचल प्रदेश हो, शिमला हो, जयपुर हो, तमाम यहाँ के बहुसंख्यक समाज के बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय सही काम पर लगा दिया गया है हर जगह। अब देखिए, आपत्तिजनक नारे मुसलमानों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और सड़कों पर बहुसंख्यक समाज बैठा हुआ है, सड़कों पर रैलियां हो रही हैं, प्रशासन के सामने गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, गैर कानूनी आपत्तिजनक भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है, मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, देख लिया, मजाल हो कि प्रशासन इन पर कार्रवाई करे। ऐसा ही होता है जब नालायक बेटे को पता हो कि मेरा बाप स्कूल का प्रिंसिपल है तो वो स्कूल में जो मर्जी चाहे कर सकता है, वही हो रहा है। हजरात मोहतरम, इस तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। फैलाने वाला कौन है, इस आतंकवाद की जड़ कहां तक जा रही है, आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब आपको बता दूं कि इस आतंकवाद को ऑफिशियली फैलाने में गोदी मीडिया के कुछ एंकरों का सबसे बड़ा रोल है। सबसे बड़ा, वो एंकरिंग नहीं करते हैं, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। वो फेक न्यूज ऑफिशियल चैनल से देते हैं, सरकारी चैनल से देते हैं, अदानी अंबानी के चैनल से फेक न्यूज देते हैं। ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि भारत का जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो जब मुसलमान अपराधी होता है तो उसका नाम बोल्ड करके लिखता है, चेहरे को ब्लर नहीं करता है और चीख चीख कर उसकी तस्वीर दिखा देता है, नाम बता देता है। लेकिन जब हिंदू समुदाय का कोई आतंकवादी, बलात्कारी, कातिल, गुंडा, बदमाश होता है तो ना नाम टाइटल में बताया जाता है, पहली बात तो कवर ही नहीं करते हैं वो न्यूज़, और अगर कवर करते हैं तो डिस्क्रिप्शन टाइटल में नाम नहीं होता है और उस अपराधी